एक आदमी जो पूरी की पूरी ट्रेन से टकरा जाता है और उसे एक खरोंच तक नहीं आती, वही आदमी एक छोटे से बच्चे को सिर्फ एक गाली पर सीधा आसमान में उछाल देता है। और जब गुस्सा आता है तो चलती हुई कार को पकड़कर हवा में उड़ाता है और इमारतों से टकरा देता है। अब सोचो, ऐसा इंसान हीरो है या शहर की सबसे बड़ी मुसीबत? आज की कहानी है एक ऐसे सुपर हीरो की जिसे दुनिया हैनकॉक के नाम से जानती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। आगे की कहानी आप दूसरी आवाज में सुनेंगे। जॉन हैनकॉक एक पियक्कड़ है जो बिल्कुल किसी आवारा की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा है। एक लड़का उसे जगाता है और टीवी की तरफ इशारा करता है जहां पुलिस एक अपराधी का पीछा कर रही है। अपनी हालत और हुलिये के बावजूद हैनकॉक के पास सुपर पावर है। अपनी शराब की लत और रूखे व्यवहार की वजह से वो अनजाने में शहर की करोड़ों की संपत्ति का नुकसान कर देता है। पहले फुटपाथ, फिर रोड साइन, फिर कुछ पुलिस की गाड़ियां, और जब वो अपराधी की कार में घुसता है तो वे उसकी शराब की बोतल फोड़ देते हैं। इससे हैनकॉक आग बबूला हो जाता है और कार को रोककर पूरी सड़क तबाह कर देता है। फिर वो कार को हवा में लेकर उड़ता है, इमारतों से टकराता है और आखिर में उसे एक ऊंची मीनार की नोक पर टांग देता है। नतीजा ये होता है कि जनता उसका मजाक उड़ाती है और पुलिस उसे मुसीबत मानती है। रे हैम्ब्री एक पब्लिक रिलेशन प्रवक्ता है जो ऐसी कंपनियों को प्रमोट करता है जो ऑल हार्ट लोगों के साथ चैरिटी करना चाहती हैं। एक मीटिंग से नाकाम होकर लौटते वक्त वो रेलवे ट्रैक पर फंस जाता है जहां एक मालगाड़ी उसकी तरफ तेजी से आ रही होती है। हैनकॉक रे की जान बचाता है। ट्रेन हैनकॉक से टकराती है और उसे एक खरोंच तक नहीं आती। बस समस्या ये होती है कि इस चक्कर में सारे डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं और फिर से करोड़ों का नुकसान हो जाता है। लोग चिल्लाते हैं कि उसने बस कार उठाकर ऊपर क्यों नहीं उड़ा दी, लेकिन रे बीच में आकर उसे जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। हैनकॉक रे को घर छोड़ता है जहां रे उसे अपने परिवार से मिलवाता है। रे की पत्नी मैरी हैनकॉक को कुछ जानी पहचानी सी लगती है। रे उसे अंदर खाने पर बुलाता है जहां वे स्पैगेटी और मीट बॉल्स खाते हैं, लेकिन मैरी पूरे समय हैनकॉक को गुस्से से घूरती रहती है। बाद में रे हैनकॉक की इमेज सुधारने का ऑफर देता है, पर हैनकॉक हिचकिचाता है। फिर भी रे उसे अपना कार्ड दे देता है। बेडरूम में मैरी हैनकॉक की बुराई करती है, लेकिन रे उसका बचाव करता है। रे को समझ नहीं आता कि मैरी उससे इतनी नफरत क्यों करती है, जबकि हैनकॉक बस थोड़ा ध्यान चाहता है। छत पर बैठा हैनकॉक ये सब सुन रहा होता है और उसे लगता है कि शायद रे ही उसे समझ सकता है। अगले दिन काफी सोचने के बाद वो रे को एक मौका देने का फैसला करता है। वो उड़कर रे के घर पहुंचता है और हमेशा की तरह सड़क तोड़ देता है। वहां एक बच्चा उसे बट क्रैक कहकर चिढ़ाता है। हैनकॉक उसके पास जाता है। बच्चा अपनी अजीब फ्रांसीसी आवाज में उसे बार बार वही गाली देता है। हैनकॉक कहता है, मुझे एक बार और बट क्रैक बोल। बच्चा फिर बोलता है और हैनकॉक उसे हवा में उछाल देता है। बाकी बच्चे अब हैनकॉक को इज्जत देने लगते हैं। रे बाहर आता है और खुश होता है कि हैनकॉक ने उस पर भरोसा किया। वो बच्चे को पकड़कर उसके पापा के पास भेज देता है। रे उसे समझाता है कि उन्हें इन्हीं सब चीजों पर काम करना है, जैसे सड़क तोड़ना अच्छी बात नहीं है। रे उसे अखबार की कुछ बुरी खबरें दिखाता है, जैसे एक अपार्टमेंट की आग बुझाने के बाद हैनकॉक ने बच्चों की लाइन तोड़कर आइसक्रीम ले ली थी, या फिर वॉल्टर नाम की व्हेल जो किनारे पर फंस गई थी। हैनकॉक आया और उसे उठाकर इतनी दूर फेंका कि वो उड़ने लगी। रे का कहना है कि हैनकॉक सच में एक बट क्रैक की तरह व्यवहार करता है, लेकिन रे जानता है कि वो अंदर से अकेला है। जैसे ही रे उसे शराब छोड़ने के लिए कहता है, मैरी आकर न्यूज चला देती है। हैनकॉक के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है क्योंकि वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ। अजीब बात है कि मैरी ये सुनकर खुश दिखती है। खबर सुनकर रे को एक आइडिया आता है कि हैनकॉक को सरेंडर कर देना चाहिए ताकि लॉस एंजलिस को पता चले कि शहर को उसकी कितनी जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो जेल से उड़कर बाहर आ जाएगा। हैनकॉक जनता के सामने भाषण देता है। रिपोर्टर्स उस पर चिल्लाते हैं, लेकिन वो रे की लिखी बातें बोलता है कि वो शराब छोड़ने और गुस्से पर काबू पाने की थेरेपी लेगा। मैरी न्यूज देखकर थोड़ा बुरा महसूस करती है। जेल में हैनकॉक का एडमिशन होता है। फिंगरप्रिंट और फोटो लिए जाते हैं। रास्ते में कुछ गुंडे, जिन्हें हैनकॉक ने ही पकड़ा था, उसे डराने की कोशिश करते हैं। हैनकॉक कहता है कि उसे कोई लफड़ा नहीं चाहिए, लेकिन जब वो एक आदमी को धमकी देता है कि वो उसका सिर ऐसी जगह डाल देगा जहां सूरज नहीं चमकता, तो सब हंसते हैं। लेकिन हैनकॉक सच में सिर उसके बट में डाल देता है, जिसके बाद कोई उसे परेशान नहीं करता। रे ये कहानी सुनकर खुश नहीं होता। वो बताता है कि सरकारी वकील उसे 8 साल की सजा देना चाहते हैं, या अच्छे बर्ताव पर 4.5 साल। हैनकॉक नाराज होकर जाने लगता है, पर रे उसे कायर कहकर रोकता है। रे कहता है कि परवाह न करने का नाटक बंद करो, बस रुको, लोग तुम्हें जरूर पुकारेंगे। और हैनकॉक मान जाता है। रे रोज उससे मिलता है, उसे उड़ने, लैंड करने, हाथ मिलाने और तमीज से बात करने की ट्रेनिंग देता है। जेल में हैनकॉक ज्यादातर बास्केटबॉल खेलता है
और गुस्से वाली थेरेपी क्लास में बस चुपचाप बैठा रहता है। खबर आती है कि हैनकॉक के जेल जाने के बाद शहर में क्राइम बढ़ गया है। अगले दिन मैरी और उसका बेटा हेनरी उससे मिलने आते हैं। मैरी उसके लिए मीट बॉल्स लाती है और हैनकॉक खुश हो जाता है। मैरी उसे कहती है कि रे एक अच्छा इंसान है, उसे निराश मत करना। हेनरी उसे अपना पसंदीदा खिलौना देता है। रे उसके लिए एक कॉस्ट्यूम लाता है जिसे पहनकर हैनकॉक हिचकिचाता है, पर रे उसे मना लेता है। एक दिन बास्केटबॉल खेलते वक्त बॉल जेल से बाहर गिर जाती है। हैनकॉक उसके पीछे कूदता है और गार्ड्स उसे देख लेते हैं। वो चाहता तो भाग सकता था, पर वो वापस जेल के अंदर आ जाता है। वो सच में बदल रहा है। गुस्से वाली मीटिंग में वो पहली बार खुलकर बात करता है और लोग उसे पसंद करने लगते हैं। तभी पुलिस चीफ का फोन आता है। एक बैंक में खतरनाक डकैती हुई है। हैनकॉक शेविंग करके और अपनी नई ड्रेस पहनकर तैयार हो जाता है। हैनकॉक वहां शान से लैंड करता है, बिना कुछ तोड़े। वो घायल महिला ऑफिसर की मदद करता है और डाकुओं को एक एक करके ठिकाने लगाना शुरू करता है। आखिरी डाकू उसे बट क्रैक बोल देता है, जिससे हैनकॉक भड़क जाता है। वो एक लोहे की पट्टी को तेज करके उसका हाथ ही काट देता है। लोग तालियां बजाते हैं और हैनकॉक को अब सब पसंद करने लगते हैं। रे बहुत गर्व महसूस करता है। हैनकॉक अब सबका चहेता बन चुका है। वो रे और मैरी के साथ डिनर करता है और उन्हें बताता है कि वो अमर है, लेकिन 80 साल पहले उसकी याददाश्त चली गई थी और तब से कोई उसे ढूंढने नहीं आया। मैरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात को जब हैनकॉक नशे में धुत रे को बिस्तर तक छोड़ता है तो रे उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम करोगे। नीचे मैरी बर्तन धो रही होती है। बातों बातों में हैनकॉक को पता चलता है कि मैरी के पास भी सुपर पावर है। दोनों के बीच अजीब सी बहस होती है। अगली सुबह मैरी घर के नुकसान का इल्जाम हैनकॉक की छींक पर लगा देती है। वो एक आम हाउसवाइफ बनने का नाटक करती है। हैनकॉक उसे धमकाता है कि वो रे को सब सच बता देगा अगर उसने अपनी हकीकत नहीं बताई। मैरी बताती है कि वे 3000 साल पुराने हैं और पुराने जमाने में लोग उन्हें देवता और फरिश्ते कहते थे। वे अपनी प्रजाति के आखिरी बचे हुए 2 लोग हैं और एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बातों बातों में हैनकॉक और मैरी के बीच शहर के बीचों बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। मैरी उसे कहती है कि वो उसके बिना 3000 साल से खुश थी, पर हैनकॉक को कुछ याद नहीं आता। वो उसे पागल कह देता है, जिससे मैरी और भड़क जाती है और उस पर ट्रक पटक देती है। रे ये सब देख लेता है और दंग रह जाता है। मेरी आखिर में सब सच बताती है कि हैनकॉक असल में उसका पति है, लेकिन वे रे के पैदा होने से बहुत पहले अलग हो गए थे। वो बताती है कि वे जोड़ों में बनाए गए हैं और वक्त के साथ एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आते हैं। बाद में जब हैनकॉक एक दुकान पर होता है, दुकान में हैनकॉक को गोली लग जाती है और खून बहने लगता है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। मेरी अस्पताल आकर बताती है कि जब 2 अमर प्राणी एक दूसरे के करीब आते हैं तो वे अपनी शक्तियां खोने लगते हैं और इंसान बन जाते हैं। यही वजह है कि 80 साल पहले मियामी में हमले के दौरान हैनकॉक की याददाश्त चली गई थी और मेरी ने उसे बचाने के लिए छोड़ दिया था ताकि वो दूर रहकर ठीक हो सके। तभी वो डकैत और उसके साथी अस्पताल पर हमला कर देते हैं। मेरी को गोली लग जाती है। हैनकॉक भी घायल है, लेकिन वो लड़ता है। रे भी वहां पहुंचता है और उस डकैत को मार गिराता है। मेरी और हैनकॉक दोनों मर रहे होते हैं। हैनकॉक अपनी बची कुची ताकत लगाता है और अस्पताल से बहुत दूर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि जितना वो मेरी से दूर जाएगा, मेरी की शक्तियां वापस आ जाएंगी और वो ठीक हो जाएगी। वो पूरी ताकत से छलांग लगाता है और जैसे जैसे वो दूर जाता है, मेरी की धड़कन वापस आ जाती है। 1 महीने बाद मेरी रे को पुरानी कहानियां सुना रही होती है। तभी हैनकॉक का फोन आता है। वो अब न्यूयॉर्क में एक असली सुपर हीरो की तरह काम कर रहा है। रे को शुक्रिया कहने के लिए हैनकॉक ने चांद पर रे की कंपनी का ऑल हार्ट लोगो बना दिया है ताकि पूरी दुनिया उसे देख सके। वो कहता है, तुम दुनिया बदल दोगे रे। तो बस दोस्तों, यही खत्म होती है ये जबरदस्त कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।